हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये टाइम हो रहा है आई थिंक रात के 2:30 बज रहे थे, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था कि शायद बच्चों के स्कूल है तो मतलब मुझे नहीं सोना चाहिए, बट जैसे ही पता चला कि कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए छुट्टी रहेगी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए नैप ले ली जिससे कि मैं तहज्जुद पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तहज्जुद के लिए छोटी सी नैप लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थी पूरी तरीके से फ्री और सो भी चुकी थी, तो थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिए अपने सारे के सारे पेंडिंग काम जो कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, दिन तो ऐसे ही निकलेंगे और सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी डे बाय डे। तो कुछ मैं आपसे ऐसा शेयर करूं जो कि आपके लिए हो सकता है मे बी हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस्ड किया है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू ऑल। तो अगर कुछ गलती हो जाए या आप लोगों को मुझसे ज़्यादा मालूमात हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रिश्ता चाहे वो माँ या बेटे का हो, या बाप बेटे का हो, या बाप बेटी का हो, या माँ बेटी का हो, ये रिश्ता तो किसी न किसी तरीके से चल ही जाता है, क्योंकि माँ का दिल कभी कमज़ोर हो जाता है, कभी नरम हो जाता है, या कभी बाप का दिल हो जाता है। लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करेगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बाप हमेशा अपने बच्चों से प्यार करेगा। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी गलती ना आपका पूरा रिश्ता बर्बाद कर सकती है। चाहे वो ईगो हो, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो स्टेटस को लेकर के हो। इसलिए मेक श्योर आप करो कि आप किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को किसी भी इस तरीके का हर्ट ना पहुंचाएं कि जिससे कि उनका रिश्ता डामाडोल हो, क्योंकि हर रिश्ता जुड़ सकता है लेकिन मियाँ बीवी का जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जैसे मैं ये कहना चाहूँगी इस वक्त कि मर्द के पास दूसरा ऑप्शन होता है और लेडीज़ के पास भी दूसरा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि एक शादी नहीं हुई तो दूसरी नहीं हुई तो तीसरी। लेकिन अगर आप उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो और आपको लगता है कि इनकी वजह से मेरा रिश्ता बर्बाद हो गया, तो आपको कतई किसी से भी अपने निजी जो मामलात होते हैं उनका ज़िक्र हर किसी से नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपका रिश्ता है तो आपको बनाना है। आपसे कोई गलती हुई है या आपके हस्बैंड से कोई गलती हुई है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करो, ना कि आप पूरे घर वालों को आप पूरी पब्लिकली या आप कोर्ट कचहरी में ले जाके अपने उस रिश्ते को खड़ा कर दो, जहाँ पे आप खुद सोचो कि मैंने ये क्या कर दिया। बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है या बाद में किसी को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को संवारो। क्योंकि अगर गलती आपसे हुई है, सपोज़ गलती आपसे हुई है, तो आप अपने हस्बैंड से पूछो, या हस्बैंड से गलती हुई है तो अपनी वाइफ से पूछे कि मुझसे क्या गलती हुई है, या तुम्हारी वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरी तरफ से ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हारे रिश्ते में दरारें पड़ रही। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आज कोई आपको समझाएगा, कल कोई आपको समझाएगा, और हो सकता है परसों आपको समझाने वाला कोई ना हो, क्योंकि ये ज़िंदगी हर किसी को इस दुनिया से जाना है। इसलिए अपने रिश्ते खुद मेंटेन करो, अपने रिश्ते खुद अपने मियाँ से या अपनी बीवी से ऐसे मजबूत करो कि आपको किसी भी दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े अपने रिश्ते में लाने की, कि देखो ऐसा हो गया। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हो तो लड़ाई में फिर किसी दूसरे को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुशी से रह रहे हो तब तो आप किसी दूसरे को नहीं लाते हो ना, कि आ जाओ हम लोग आज ज़्यादा खुश हैं ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब आप परेशान होते हो तो फिर आप लोगों के बीच झगड़ा होता है, नाइत्तेफाकी होती है, तो फिर आप किसी तीसरे को क्यों ला करके खड़ा करते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते हो, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आपको अपना रिश्ता चलाना है ना और मजबूत करना है, और मेरे ख़्याल से करना भी चाहिए मजबूत, क्योंकि देखिए एक पकड़ने से, दूसरा करने से या तीसरा करने से ना इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देता है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए रिश्ते में। हाँ,
कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें इंसान निभाते निभाते थक जाता है, हो जाता है, कभी कभार गलत रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो रही है ना, तो कभी आप सुन लो या कभी वो सुन ले, क्योंकि जब जब प्यार से एक दूसरे से बात कर सकते हो तो गुस्से में एक दूसरे को इतना बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत है कि आप अपना सब कुछ बर्बाद करके ही रख लो। और उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि हम माँ का साइड लें कि बाप का साइड लें, अगर बच्चे हो गए हैं तो। क्योंकि बच्चों को तो माँ और बाप दोनों का ही प्यार चाहिए होता है ना। उन्हें क्या पता कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है, या जो ये प्रॉब्लम है ये किस वजह से, या हम लोगों की वजह से हो रही है। बच्चों को तो वही प्यार चाहिए होता है ना जो आप उनको उनके पैदा होने पे देते हो, या उनकी पैदाइश पे, मतलब एक खुशी होती है कि यस मेरी औलाद हो गई है। सो प्लीज़ अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, अपने ईगो को हर्ट ना करने के लिए किसी दूसरे को अपने रिश्ते में मत लाओ। क्योंकि देखो ये दुनिया है, आज तुम्हें समझाएगी, कल हो सकता है तुम्हारे रिश्ते पे हंसे कि इनसे तो इनका रिश्ता चलता ही नहीं है। ये तो कभी अपने फैमिली को लाते हैं, कभी अपने इन लॉज को लाते हैं बीच में, और बार बार हम लोगों को बीच में ला के दिखाते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, वो कहती है मैं सही हूँ। तो इस तरीके से ना रिश्ते की बर्बादी होती, बेइज्जती होती है। इस वक्त ना टाइम हो चुका था तहज्जुद का, तो मेरा बेटा जग भी रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी पढ़वा देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा टाइम मुझसे छूटे जिसमें मैं उसे कुछ सिखाने से चूक पाऊँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अपने बच्चे के लिए हो, जिसमें कि वो एक बेहतरीन चीज़ मैं सिखा पाऊँ। हर एक चीज़, सिर्फ दीनी नहीं दुनियावी भी सिखाऊँ, जिससे कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। सो आई एम बैक टू माई वर्ड्स। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने ना बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद होती देखी है। और पता है, अगर उनके खुद के रिश्ते ख़राब होंगे तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। अगले ही दिन हो सकता है उनकी बात हो रही हो या उनका झगड़ा हो रहा हो, लेकिन अगर आपकी बात वो सुनेंगे ना तो वो हो सकता है हंसें कि देखो इनका तो ऐसे ही चलता रहता है, पता है जब से शादी हुई है इन लोगों का यही तू मैं होता, वो इसको कहता वो उसको कहती है। क्योंकि इस तरीके से जब आप अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दोगे तो जायज़ सी बात है कि हर कोई हंसेगा। ये दुनिया है, हर किसी का दिल अलग अलग है, हर कोई आपके जज्बातों को नहीं समझ सकता है कि आप किस दर्द से उस वक्त गुज़र रहे हो सकता है आप अपना समझ करके बता रहे हो सकता है आप इसलिए बता रहे हो कि ये मेरी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन अगला, आप खुद सोचो ना, अगला आपकी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों लेगा? भाई उसका क्या है? ना तो हो सकता है, मतलब फैमिली तो चलो एक बार फिर भी थोड़ा बहुत समझाएगी, बट फैमिली से भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना शेयर करो। मतलब ये नहीं है कि घुटते रहो, बहुत बड़ा अगर कोई मैटर हो तो ऑब्वियसली बातें शेयर करो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में परिवार को या इन लॉज को या फ्रेंड्स को बीच में मत लाओ। क्योंकि वो सुनेंगे, फिर दूसरे से बात करेंगे, फिर तीसरे से कहेंगे, ऐसे आपका रिश्ता इतना कमज़ोर हो जाएगा लोगों की नज़रों में कि अगर आप साथ में खड़े भी रहोगे ना हाथ में हाथ डाल के, तब भी यही कहेंगे कि दिखावा कर रहे हैं। पता है कल ही तो लड़ाई हुई 3 लोगों की, और ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि आज ही इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन खुद की ज़िंदगी चाहे जितनी तबाह हो, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी को तबाह होते देख कर के लोग बहुत हंसते हैं। इसलिए अपने रिश्ते अपने शौहर के साथ या अपने रिश्ते अपनी बीवी के साथ इतने मज़बूत करिए कि लोग आपके रिश्ते की मिसाल लें, ना कि हंसें। मम्मा कैसा है? मतलब भले ही बनाया आप ही ने, पर कैसा है? अच्छा है। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी जुमे की, क्योंकि फ़जर का टाइम हो चुका था, फ़जर की नमाज़ भी हो चुकी थी। तो मैंने फ़जर की नमाज़ मतलब नहीं हुई थी, नमाज़ पढ़ने घर के जो जेंट्स हैं वो मस्जिद जा चुके थे, तो मैं तैयारी करने लगी थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जुमे के दिन अगर नया कपड़ा पहनो तो हिसाब नहीं होता है। जुमे के दिन बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नाजिल हुई थी, शायद मुझे इतना तो मालूमात नहीं है कि और
शायद मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जुमे के दिन हुई थी। तो मोस्टली काम जुमे के दिन करने से ना उसमें खैर व बरकत होती है। तो वही आज मैंने मेरा नया सूट आया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज जुमा है, आज इसको पहनते हैं। तो उसी को मैं प्रोसेस में लगी हुई थी, जो उसकी डिटेलिंग वगैरह होती है उसको करने में, ताकि आज मैं पहनूँगी और यही पहन करके फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी। रमज़ान में नहीं मानी जाती। बताइए कोई ऐसी दुआ बताइए जो कि रमज़ान में नहीं मानी जाती। दुआ। आई डोंट नो। दुआ लिपा। दुआ लिपा, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। खुद तो बनाया। चलो अच्छे से जल्दी से बाल पोछो, बहुत भीगे हैं। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम चलिए नहाने। 5:28 कुछ। चलो जल्दी से तुम चेंज करो, फिर हम लोग फजर पढ़ते हैं। और एज़ यूजुअल जुमे की तैयारी, मतलब फ़जर की नमाज़ की तैयारी करने के लिए मैं पूरी प्रॉपर रेडी हो गई और आराम से अपना मतलब बाथ लिया और फिर उसके बाद बाल सुखा रही। फिर मैं भूल ही गई थी कि इतनी देर हो रही है कि अगर सूरज निकल आएगा ना तो फ़जर का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बढ़िया आराम से अपना बाल सुखा रही हूँ, मगन हूँ एकदम, जैसे होता है ना फ्रेशनेस फ़ील हो रही है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर कोई भी काम करो तो थोड़ा अच्छा लगता भी है कि येस मैंने आज जंग जीत ली है, मतलब मैं अच्छी इंसान हूँ कि आज मैं हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम से कर रही हूँ। तो यही सब मैं जब बाल अपने पोंछ रही थी तो मुझे ध्यान आया है कि यार सूरज तो निकलने वाला है और सूरज निकल जाएगा तब मेरी नमाज़ कहाँ हो पाएगी। तो मैं देखने लग गई कि रोशनी हल्की हल्की आ रही। फिर मैं भागी बहुत तेज़ से कि अरे मेरी तो नमाज ही रह जाएगी। शायद इसीलिए मैं अपने आप को लेट लतीफ़ औरत बोलती हूँ, क्योंकि मैं काम तो सही टाइम पे शुरू करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि एंड टाइम पे देर हो ही जाती है। तो जैसे कि मैं भागी ना, फ़ौरन मैंने बस मुसल्ला बिछा के मैं नमाज़ पढ़ने लग गई कि इसके पहले कि देर हो जाए। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है वंस अगेन। और आज है 18th रोज़ा और एज यूजुअल अभी मेरा कुछ दिन तक टंग ट्विस्टर यही रहेगा क्योंकि आप सबको पता है क्यों। सो हो चुका है ज़ोहर का टाइम और आज है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा जुमा और आप सबको जुमा मुबारक। और आपने क्या देखा, मतलब क्या क्या मैंने दिखाया अपने मॉर्निंग रूटीन को और क्या क्या बताया, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करते हो ना कि अच्छा लगा, वाव या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि हाँ ये लोग ईगरली थे मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, बट जो भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग देखना चाहते हैं कि ये आज इसने ब्लॉग डाला कि नहीं डाला। क्योंकि मैं जैसे ही पोस्ट करती हूँ उसके बाद जब वो व्यूज़ दिखते हैं ना तो टच वुड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोगों को पता होगा कि मुझे YT पे सब दिख जाता है। जो लोग यूट्यूब चलाते होंगे उन्हें पता होगा कि सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह सब पता चल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सो आज है 18th रोज़ा और क्या बनाए, इसे रोज़ वाकई में नहीं समझ में आता है कि क्या बनाएं क्या करें। तो हो जाता है कभी कभी, बट 2 से 3 चीज़ें तो फिक्स हैं एकदम, जैसे कि शरबत, चटनी और भजिया और फ्रूट चाट। तो ये 4-5 चीज़ें तो मुझे लगता है हर किसी के यहाँ एकदम फिक्स होगी जो लोग इफ्तार करते होंगे। बाकी ऐड ऑन क्या करेंगे वो देखते हैं। और सडनली इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि आज मतलब कल तक कि ऐसा कुछ भी नहीं था और आज इतनी स्वेटिंग, इतना पसीना हो रहा है कि अब बस मन कर रहा है कि बस जल्दी से AC स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पता नहीं क्या एकदम से वेदर चेंज हो गया है कल रात से। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने किचन पे। और मैंने आज में जैसे कि आपने देखा कि आज मुझे थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है, क्यों है पता नहीं, बट थैंक यू कि मतलब थैंक गॉड कि मतलब है एनर्जी, लो नहीं हूँ।
और क्या मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़, अगर आप उनसे इंस्पायर्ड हो कि हाँ मतलब तुमने जो बताया वो अच्छा लगा, वो हमारी लाइफ में ऐसा होता है या हम ये बात बिल्कुल सही है, तो कभी कभी बता दिया करिए कमेंट करके कि हाँ ये चीज़ अच्छी थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत सा ज्ञान है लाइफ का वो आपको मैं बता पाऊँ ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, इससे पहले कि देर हो। हालांकि आज देर नहीं होगी क्योंकि आज मैं हर एक चीज़ ऑन टाइम कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं पता नहीं क्यों एनर्जेटिक मेरा बाबू लगा रहा है, मेरा बाबू अच्छे नाच लगा रहा है। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह। तो आज क्या क्या बन रहा है बताइए। मैंने पहले बता चुकी हूँ, तो सांझी नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोचा होगा ना। हाँ कितना पहले रेडी हो रहा है रफ्तारी नहीं क्योंकि कुछ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुप्पी से कुछ बोले अभी देखते हैं, वो आ जाए नहीं आ जाए। कौन आ जाए? भैया जी आ जाए, भैया जी। कौन? भैया जी अफनान है। ड्राइवर भैया जी आ जाए। अच्छा तर अंकल, तो नहीं ब्लिंकिट कर दे, ब्लिंकिट कर दे मम्मा, ब्लिंकिट कर दे, ब्लिंकिट ब्लिंकिट। नारिम टोपी नहीं लगाए, पीछे है क्या? अब वो तो जाने से ना मैं ही ला के दे। तो इसी तरीके से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 18th रोज़ा भी कंप्लीट हुआ। सो तब तक के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्लीज़ 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 शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।